बच्चों, आज हम कक्षा तीसरी पाठ 4 चुक चुक करती आई रेल पढ़ेंगे। सभी बच्चों को रेलगाड़ी तो बहुत पसंद है। सभी बच्चे इसकी चुक चुक की आवाज़ सुनकर बहुत ही खुश होते हैं। आइए आज हम इस रेलगाड़ी के पाठ के बारे में पढ़ेंगे। रेलगाड़ी की आवाज़ सुनकर बच्चे खुश होकर दौड़े आए। इंजन की आवाज़ की परवाह किए बिना सभी निकट आ गए। चुलबुली संतो बोली, गाड़ी जी तुम कितनी लंबी हो, जल्दी ख़त्म ही नहीं होती। चुलबुली संतो, ये देखो यहाँ पे दृश्य देखो बच्चों, रेलगाड़ी आ रही है और बच्चे पास में निकट में खड़े होकर देख रहे हैं। उसकी छुक छुक की आवाज़ सुनकर तालियां बजा रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। इनमें से एक लड़की संतो, जिसका नाम है चुलबुली संतो, वो गाड़ी से कहती है, गाड़ी जी तुम कितनी लंबी हो, जल्दी ख़त्म ही नहीं होती। अरे पगली, मैं तो टुकड़ों टुकड़ों से बनी हूँ। मैं जब चाहे छोटी हो जाऊँ, जब चाहूँ लंबी हो जाऊँ। लेकिन गाड़ी संतों से कहती है, मैं तो टुकड़ों टुकड़ों से बनी हुई हूँ, मुझे जब चाहे छोटी कर दो, जब चाहे लंबी कर दो। पहले मैं भाप से चलती थी, ड्राइवर कोयला झोंकते झोंकते परेशान हो जाता था और मेरे मुँह से निकलने वाला धुआं वातावरण को दूषित करता था। अब तो मेरा इंजन सुंदर और सुडौल बन गया है। गाड़ी कहती है कि पहले मैं भाप से चलती थी, ड्राइवर उसमें कोयला झोंकता झोंकता थक जाता था और मेरे मुंह से निकलने वाला काला धुआं भी वातावरण को प्रदूषित करता था। अब मेरा इंजन है जो सुंदर और सुडौल बन गया है। आज मैं इतराती हूँ, बल खाती हूँ, हवा से बातें करती हूँ, क्योंकि मैं बिजली से चलती हूँ। गाड़ी कहती है कि अब मैं डीजल और बिजली से चलने लगी हूँ। तुम मेरा पुराना रूप कालका शिमला मार्ग पर देख सकते हो। चलिए बच्चों आगे देखिए। मैं भारत की शान हूँ, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को जोड़ती हूँ। रंग रूप जाति धर्म अमीर गरीब का भेद त्याग में मानवता का धर्म फैलाती हूँ। दिन रात बिना थके दौड़ती रहती हूँ। अच्छा, इतने लोगों से तुम परेशान नहीं होती? प्रशांत ने पूछा। प्रशांत गाड़ी से पूछता है कि क्या तुम इतने ज़्यादा लोगों से परेशान नहीं होती? नहीं बच्चों, देशवासियों की सेवा करने में मैं अपने आप पर गर्व महसूस करती हूँ। हाँ, जब शरारती लोग मेरी सीटों को फाड़ते हैं, बल्ब तोड़ते हैं, बिना वजह जंजीर खींचकर मुझे रोक लेते हैं, तब मुझे बहुत दुख होता है। ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं हैं। गाड़ी कहती है कि जो लोग शरारती लोग भी होते हैं और बच्चे भी होते हैं, मेरी सीटों को फाड़ देते हैं, बल्ब तोड़ देते हैं, मेरी जंजीर को छोड़कर बेफालतू में ही मुझे रोक देते हैं, तो मुझे बहुत ही दुख होता है। ऐसे लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। गाड़ी जी हमारे घर के पास से कई बार ऐसी गाड़ियाँ भी गुजरती हैं जिनमें से कोई यात्री नहीं दिखाई देता। ऐसा क्यों? मीना ने पूछा। बच्चों, वह मेरा दूसरा रूप है जिसे मालगाड़ी कहते हैं। बच्चे गाड़ी से कहते हैं कि कई बार हमारे घर से ऐसी गाड़ियाँ गुजरती है जिसमें भी कोई इंसान नहीं बैठा होता। तो गाड़ी कहती है कि वो मेरा दूसरा रूप है जिसे मालगाड़ी कहते हैं। इसमें मैं कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, खाने पीने का सामान और न जाने क्या क्या अपने फौलादी सीने पर लाद कर देश के कोने कोने में पहुंचाती हूँ। फौज की पलटनें जब मुझ पर सवार होकर सीमाओं की ओर जाती हैं, तब मेरा सीना गर्व से फूल जाता है। मालगाड़ी में कोयला, लोहा, पेट्रोलियम, खाने पीने का सामान आदि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। गाड़ी जी तुम्हारे सिर पर यह कलगी सी क्या है? पार्वती ने पूछा। अरे, यह कलगी नुमा उपकरण बिजली की तारों से मेरा संपर्क करवाता है, तब मैं हवा से बातें करती हूँ। अरे, अब तो मेट्रो का ज़माना आ गया है। गाड़ी कहती है कि अब तो मेट्रो का ज़माना आ गया है। ये मेट्रो क्या है? मधु ने पूछा। गाड़ी से मधु ने क्या पूछा कि ये मेट्रो क्या है? मेट्रो नहीं, मेट्रो रेल, शशि ने समझाया। पिछले दिनों शिब्बू और सुनील अपने चाचा के साथ दिल्ली गए थे। कहते हैं सारी गाड़ी एकदम एसी कि सारी गाड़ी में एसी लगे हुए थे। सर्दी में गर्म और गर्मी में एकदम ठंडी, और निकट भी बहुत और टिकट भी बहुत कम। पलक झपकते आती है, पलक झपकते गुम हो जाती है। गाड़ी जी हमें भी सैर कराओ, अपनी गोद में बिठाओ, सुशीला ने कहा। सुशीला ने गाड़ी से कहा कि हमें भी अपनी गोद में बिठाकर सैर करवाओ।
क्या करूं, मजबूर हूं, समय और नियमों में बंधी हूं। तुम्हें बैठाया और टिकट बाबू आ गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे, फिर मेरा यह ठहराव भी नहीं है। गाड़ी कहती है कि अगर मैंने तुम्हें बिठाया और टिकट वाला आ गया तो तुम लोगों को लेने के देने पड़ जाएंगे। अपने माता पिता या अध्यापक के साथ मेरे प्लेटफॉर्म पर आना, टिकट खिड़की से टिकट लेना, फिर जहाँ मन चाहे चल पड़ना। गाड़ी बच्चों से कहती है कि अपने माता पिता या अपने स्कूल के अध्यापकों के साथ मेरे प्लेटफॉर्म पर आओ, मेरी गाड़ी का टिकट खरीदो और जहाँ आपका मन है वहाँ घूमकर आओ। अचानक सीटी बजती है। अंतिम डिब्बे में एक आदमी सीटी बजाते हुए हरी झंडी दिखा रहा था। बच्चों ने पूछा, हमारा मजा किरकिरा करने यह कौन आ गया? सीटी बजती है और हरी झंडी दिखाते हुए वहाँ एक आदमी आता है तो बच्चे कहते हैं कि ये हमारा मजा किरकिरा करने कौन आ गया? बच्चों, यह गार्ड बाबू है, इनके लाल झंडी दिखाने पर मैं ठहरती हूँ और हरी झंडी दिखाने पर मैं चल पड़ती हूँ। गाड़ी बच्चों से कहती है कि ये एक गार्ड बाबू है, या इसके लाल झंडी दिखाने पर मैं रुक जाती हूँ और हरी झंडी दिखाने पर मैं चल पड़ती हूँ। बच्चों देखो, मुझे सिग्नल मिल गया है, अब मैं जा रही हूँ। बच्चों ने हाथ हिलाकर उसे विदा किया। गाड़ी बच्चों से कहती है कि अब मुझे हरी झंडी दिखाई गई है, मुझे सिग्नल मिल गया है, अब मुझे जाना होगा। तो बच्चों ने उसे हाथ हिलाकर अलविदा किया। तो बच्चों, आज हमने छुक छुक करती आई हुई रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा। अब बच्चों, अब हम इस पाठ में आए हुए सभी अभ्यास के प्रश्न उत्तर जो भी इस पाठ में वाक्य बनाओ आया है, सभी अपनी नोटबुक पर करेंगे।